ध्यान से एक लाइन सुनना, ठीक है ना। पाठ का नाम क्या है? मैं क्यों लिखता हूँ। लेखक का नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे। और ये बेटा निबंध है। विधा का नाम क्या है इसका? निबंध हो गया। आपसे अज्ञे का पूरा नाम पूछ सकता है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे। पाठ का नाम क्या? मैं क्यों लिखता हूँ। अज्ञे का जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के किस गांव में हुआ था? कुशीनगर। कहाँ हुआ था? कुशीनगर। और उसे कसिया भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? कसिया या फिर कुशीनगर। ठीक है। फिर दूसरी चीज आती है, क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अज्ञेयों को जेल जाना पड़ा। वो कहाँ गए बेटा? जेल गए थे। क्यों गए थे? क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण। देखो, तार सप्तक किसने लिखी थी? समाप्त की थी अज्ञे ने। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक है। तो तार सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञे ने किया। देखो, इसमें ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं, आराम से मतलब सुनो, ध्यान सुनोगे, जब एग्जाम पे आएगा तो खुद ही याद आ जाएगा। बशर्ते कि आपका ध्यान होना चाहिए। तो क्षेरिक चित्त महेरी में तो फिर दिक्कत पैदा हो जाए ना बेटा। आगे चलो। फिर रचनाकार की भीतरी व्यवस्था ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है। रचनाकार की भीतरी डॉट डॉट ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती व्यवस्था। भीतरी व्यवस्था क्या करती है? उसे लेखन मजबूर करती है। प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करती है तभी रचना होती है। प्रत्यक्ष अनुभव ज्यादा क्या जरूरी है? अनुभूति जरूरी है। ठीक है। किसके बिना अनुभूति नहीं होती है? अनुभव के बिना। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती है। मैं क्यों लिखता हूं यह प्रश्न बड़ा कठिन है। सत्य के सत्य? सत्य है। लेखक व्यवस्था को किस तरह पहचानता है? लिखकर, है ना बेटा। लिखकर ही लेखक उसकी अभियांतर व्यवस्था को पहचानता है। उन्मेष का अर्थ क्या है? उन्मेष यानी प्रकाश या दीप्ति। देखो, जो 4 सेट तुम्हें दे दिया हूं ABCD, उसका रिवीजन अच्छे से कर लेना। 4 सेट तो वहां से तुमको 50-60 फिक्स है। और जो बाकी वीडियो आ रहे हैं तो कितने नंबर के बेटा? 15 नंबर के लिए कर रहा हूं मैं। वो भी ऑब्जेक्टिव, वहां से पूरे क्वेश्चन, जीवन परिचय हो चाहे कवि परिचय हो चाहे ऐसे जो भी हो, सब कुछ वहां से मिल जाता है 4 सेट में। अब ये आगे कहानी क्यों चल रही है? 75 की बात चल रही है, इसलिए इतना प्राण दिए जा रहे हैं। बाकी तो 60 नंबर तो वहीं पे रखा हुआ है, कोई दिक्कत उसमें नहीं। फिर आगे चलो। लेखक अज्ञे विषय के विद्यार्थी रहे हैं, है ना। लेखक अज्ञे विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे हैं। हिरोशिमा में अणु बम गिरा था। कौन सा बम गिरा था बेटा? अणु बम गिरा था। याद रखिएगा, अगर परमाणु आए तो असत्य कर देना है। कौन सा बम गिरा था? अणु बम गिरा था बेटा। ये 22-23 2 साल आया। सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मारते थे। क्या फेंक मछलियां मारते थे? बम फेंक। ठीक है बेटा। लेखक अज्ञे ने, आ जाओ, लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा के अस्पताल में देखा कि रेडियम पदार्थ से आहत लोग बरसों से कष्ट पा रहे हैं। जो रेडियम पदार्थ था उससे लोग क्या पा रहे हैं? बरसों से कष्ट पा रहे हैं। उन्होंने घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। एक पत्थर था, उसमें छाया बन गई थी। किसकी? एक व्यक्ति की, मानव की, है ना। लेखक ने हिरोशिमा नामक कविता रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी है। कहाँ लिखी थी? हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से प्रकाशित हुई? कब हुई? 1959 में। 1959 में
अरि और करुणा प्रभाव में काव्य संग्रह में अज्ञे की हिरोशिमा कविता प्रकाशित हुई। लेखन में कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व है। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता भारत लौटकर लिखी है, सत्य हो जाएगा। हिरोशिमा जापान में है, सत्य है। अज्ञे ने एटम बम को क्या कहा है? मानव निर्मित सूरज कहा है। उन्होंने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब महसूस किया? हाँ, जापान यात्रा के दौरान जब लेखक अज्ञे ने पत्थर में मानव की उजली छाया देखी, तब अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता महसूस किया। लेखक अज्ञे कभी बाहरी दबाव के कारण, कभी वित्तीय व्यवस्था के कारण, कभी संपादकों के आग्रह से, कभी प्रकाशकों के कारण, कभी आर्थिक व्यवस्था के कारण लिखते थे। ठीक है ना। हिरोशिमा पर अणु बम कब फेंका बेटा? 6 अगस्त 1945 को। देखो कृति मतलब पाठ का नाम साना साना हाथ जोड़ी। क्या नाम बेटा पाठ का? लेखिका हैं मधु कांकरिया। ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ? 1957 में। इनकी रचना ध्यान सुनना: पत्ताखोर उपन्यास, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, अंत में ईसु। और जो साना साना हाथ जोड़ी है, कैसी विधा है? यात्रा वृत्तांत है। जितने विधाएं हैं, कौन कहानी, उपन्यास, नाटक, याद रखना। ठीक है ना। अभी हमने क्या देखा था? मैं क्यों लिखता हूँ, क्या था? निबंध था। अब हम आ गए यहाँ पे क्या? साना साना हाथ जोड़ी। ये क्या है आपका? यात्रा वृत्तांत है। सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है। क्या है बेटा? गंगटोक है। सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? गंगटोक। साना साना हाथ जोड़ी में हिमालय यात्रा, किसका वर्णन बेटा? हिमालय यात्रा का वर्णन है। गंगटोक का अर्थ क्या है? गैंगटॉक, गंगटोक का मतलब होता है पहाड़। साना साना हाथ जोड़ी अर्थ क्या है बेटा? हाँ, साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना या नमस्कार करना। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा है। गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूरी पर युमथांग था। कितनी दूरी था बेटा? 149 की दूरी पर। ठीक है ना। लेखक मधु कांकरिया के ड्राइवर कम गाइड का नाम जितेंद्र नार्गे था। सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक हैं। याद रखना इसको। सफेद किसकी प्रतीक है बेटा? और रंगीन वाली? खुशहाली का। बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर कितनी पताका? 108। नए कार्य की शुरुआत के लिए रंगीन पताका लगा। कैसे पता लगा? रंगीन पताका। कभी लॉन्ग स्टॉक में गाइड फिल्म किसकी शूटिंग बेटा? गाइड फिल्म की हुई। प्रेयर व्हील को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, और इसे क्या कहते हैं? धर्मचक्र भी कहते हैं। सिलीगुड़ी से हमारे साथ थी तीस्ता नदी। शिखर से गिरता वाटरफॉल सेवन सिस्टर वाटरफॉल नाम था। क्या था? सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल।
7 बहनें हैं ना। युमथांग की घाटियों में किसके फूल खुलते हैं बेटा? फूल प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल खिलते हैं। युमथांग की घाटियों में प्रियुता प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल खिलते हैं। गंगटोक को क्या कहा गया है? मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। मणि ने पहाड़ी कुत्तों की विशेषता क्या बताई थी? एक चांदनी रात में ही भौंकते हैं, बाकी नहीं भौंकते। सिर्फ कब भौंकेंगे? जब चांदनी रात आएगी, बाकी चुप रहते। आई कुकुर रात दिन बराबर। खेदुम क्या था? लेखिका मधुकांकरिया ने साना सान हाथ जोड़ी प्रार्थना के लिए बोलते हैं, किसे सीखा था? नेपाली युक्ति थी, उनसे सीखा था। पहाड़ी इलाके का जीवन कैसा है? कठोर है। चाय के हरे हरे बागानों में कई युवतियां बोकू बोकू क्या कहते हैं? एक सिक्किम परिधान है, उसका कपड़ा बोकू से बोलते हैं। सिक्किम परिधान को पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। तो क्या पहन चाय पत्तियां? बोकू पहन। लौंग में लेखिका कहाँ ठहरी थी? लकड़ी से बने एक छोटे घर में ठहरी थी, तीस्ता नदी के तीर। लौंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। क्या जीविका थी? पहाड़ी आलू, धान खेती और दारू का व्यापार। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड है ना। कटाव लायुंग से कितनी दूरी ऊंचाई पर है? 500 फीट ऊंचाई पर है। मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते लिखा, शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था, इतना सुंदर था, और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। किसे देखकर? ईव की सुंदरता। ईव इतना सुंदर था कि शैतान भी देख के एकदम मुँह भारी रह जाए, अब भूल जाए किसको मारने आए थे, उसकी सुंदरता को देख के। फिर बेटुला का अर्थ? फिर मिलेंगे। कब मिलोगे? 12 घंटे बाद है ना। मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे, है ना। किसे ढके थे वे? कटाव में बर्फ से। कैसे चमक रहे थे? चांदी की तरह। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भरती है, बाती है भैया, सत्य हो जाएगा। सिक्किम के लोग विश्वास है गंदगी फैलाने से मृत्यु हो जाती है। काश हमारे यहाँ भी ऐसा हो जाए, कचरा कम हो जाए। कटाव जाने का मार्ग कैसा है? दुर्गम है। लेखिका लाचुंग क्यों गई थी? लाचुंग लाचुंग हिमपात
जो बर्फ की बारिश होती है उसका आनंद लेने। रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधुकंकरिया के मन में क्या जगा रही थी? सम्मोहन। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुयम्य थी। सुरम्य। भारतीय आर्मी कप्तान शेखर दत्ता ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग किया। खेदुम का एरिया कितना है? खेदुम का 1 किलोमीटर। रकम रकम का अर्थ है ना, तरह तरह, रकम रकम। कभी लोग स्टॉक में तिब्बत के चीज से बब्सन ने लेप्चाओं के सोमोन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। कभी लोग स्टॉक में तिब्बत के चीज के बम्सन ने लेप्चाओं के सोमेन में कुत्तेजक के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो आए तो सत्य बता देना भाई, सत्य हो गए। डोगो का अर्थ पहाड़ों पर रास्ता बनाना बड़ा दुस्साध्य कार्य है। लेखिका ने पलामू और गुमला के जंगलों में क्या देखा? पीठ पर बच्चे को टांग के पत्तियों की तलाश पे बन बन घूमती आदिवासी महिला को देखा। जो महिलाएं रहती थी पीठ क्या करती थी? बच्चे को और पत्तियों की तलाश में भटकती थी। पाठ का नाम माता का आचार, लेखक का नाम, विधा का नाम, कहानी है का है। शिव पूजन सहाय का जन्म उनवास जिला भोजपुर में हुआ था, यानी बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में। जिला कौन सा था? उनवास। पहले से बोलते भोजपुर। शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम भोलानाथ। क्या नाम था? भोलानाथ नाम था। शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में शिव पूजन सहाय की संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हुई। कितने खंडों में हुई है? 4 खंडों में हुई। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक शिव पूजन सहाय। भोलानाथ का नाम क्या नाम था जी? किसका? अवनिया का अर्थ सांप निकलने पर डर भाई भोलानाथ कहाँ छिप गए थे? मैया के आंचल में जाकर छिप गए थे। भोलानाथ के पिता उन्हें फूल की कटोरी क्या खिलाते थे? गोरस भात। गोरस क्या होता है? दूध है ना। क्या हो गया? 24 है। कल 25 पेपर, कल 12वीं का। अभी तुम्हारे पास 2.5 दिन है।
बेटा 2.5 दिन। माता के आंचल पाठ में 2 लड़कों मिलकर क्या करते थे? मोट खींचते। क्या खींचते हैं? मोट। भोलानाथ के पिता किससे भक्त थे? शिव जी के। हाँ, भगवान से। माता का आंचल पाठ में बाबूजी सुबह सुबह क्या करते थे? हाँ, रामायण का पाठ करते थे। शिवेंद्र साहब मुक्ता गद्य किसे लेखक बेटा? है गद्य के लेखक हैं। भोलानाथ मस्तक पे क्या करते थे? भोलानाथ और उसके पिता कभी कभी लड़ते थे, कुश्ती। भोलानाथ और उसके साथी क्या कर रहे थे? चूहों के बिल से पानी उलझने लगे। कौन कौन पराई पीर नहीं जानता है? बंदर और लड़के। बंदर और लड़के। अच्छा, बंदर लड़के क्या नहीं जानते हैं? पराई पीर। भोलानाथ के पिता राम नामा बही में 1000 बार क्या लिखते थे? राम नाम लिखते थे। कितनी आटे गोलियां मछली दे देते हैं? 500। शहनाई काहे से बजाते थे? ईंट से। आज बेटा अमोले से। अमोलो घिसकर। अरे आमा के चमू बापू भी आप आते निकाल के पी ना उतरे बापू कर रहा है। गाँव के जनिया आम उगते पौधे से शुद्ध आम आज मेघ देता है, चूस उसके ही वहाँ पे प्रसाद में नहीं उनके लिए बता है। और निकाल के बोल के पो 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 किसके हुई? बरखा के बंद होते ही बाग में कौन नजर आया? बिच्छू बहुत सारे। क्या हुई? मच्छर खालीस। विपदा के समय भोलानाथ मैया के आंचल जाकर छिप जाता है। समझता मम्मी मम्मी दिव्यांशु मम्मी। भोलानाथ अपने पिता क्या कहता था? माता को। बचपन में भोलानाथ का ज्यादा समय कहाँ बीतता था? बाबूजी के साथ है ना। भोलानाथ और उसकी उम्र के चबूतरे के कोने पे क्या करते थे? नाटक घर। क्या थे? नाटक घर। भोलानाथ के बाबूजी के नहाने वाली चूही किस काम में आती थी? रंगमंच बनाने के। घरौंदे किवाड़ किसे बनाते थे? कौन? बोलना तो उसके साथी है। आम के उगते पौधे को क्या कहते हैं? अमोला। अमोला से क्या बनाते थे लोग? किसके? सहनाई मारा फोतर चाहिए। भोलानाथ के साथी किससे बनाते? पालकी। कहाँ से बनाते? पालकी। पालकी कैसे बनाते थे? टूटी चूहेदानी से पालकी बना लेते, चूहेदानी से। मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था? चिड़ियों का। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन लिखा था?
लाला श्रीनिवास दास। क्या लिखे थे? क्या है? हिंदी प्रथम उपन्यास। श्रृंगार रस। परिभाषा। प्रकृतिवादी कवि हैं मुक्तिबोध। कौन? मुक्तिबोध। आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ संवत 1900 से माना जाता है। छंद के प्रकार कौन कौन से? दोहा छंद की रोशनी प्रथम और तृतीय पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? कितनी मात्राएं होती हैं? 13। हाँ बोलिए। 13 कितनी मात्रा होती है बेटा? आदिकाल को क्या कहते हैं? बोला। वीरगाथा काल। असमय का रहा 993 ईस्वी से। हाँ। भक्ति काल का पूर्व मध्य काल 1318 से। रीति काल का उत्तर मध्य काल। हाँ। आधुनिक काल का वर्तमान काल। आधुनिक काल विभाजन कितने हुआ है? आधुनिक काल 6 में। कौन कौन? कब से? कवि को आई भारती हरिचंद। ठीक है। दूसरा कब से? कौन इसके? अयोध्या सिंह हरिऔध। तीसरा कह रहा कब से? कौन थे इसके कवि? जयशंकर प्रसाद। चौथा कह रहा कब से? कवि इसके रामधारी सिंह दिनकर। पांचवा कवि अज्ञे 43 से 50 तक का। नई कविता 50 से अब तक। रीति काल विशेषता क्या है बेटा? प्रयोगवाद की, निराशावाद की प्रधानता, मुक्त छंदों का चयन। प्रगतिवादी में सामाजिक यथार्थ का चित्रण, नए प्रतीकों का प्रयोग, नई कविता, नए बिंबों की खोज और लघुवाद की प्रतिष्ठा। मानवीकरण का उदाहरण बताओ बेटा। पूर्ण से पुनरुक्त प्रकाश, अतिशोक्ति, अन्योक्ति, करुण रस का स्थायी भाव। जोर से बोले। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है चौपाई की? मूरत मधुर मनोहर देखी को अलंकार। मूरत मधुर पुनरुक्त में पुनि पुनि और मधुर मधुर जब एक बार बार आए इसमें कोई बढ़ ना सकता बार बार। मूरत मधुर मनोहर देखी में माँ वर्ण बार बार आया। मूरत मधुर मनोहर अनुप्रास अलंकार। सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? कितने होते हैं ना बोलिया? बोलो कितने होते हैं? सोरठा छंद कितने चरण होते हैं? ऐसे बात मत डालो।
तीन दिन देखो भगवान बिठाता इसे खाए तो रटिया भात। उपमा अलंकार कितने अंग होते हैं? महाकाव्य खंड काव्य में अंतर बताओ। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का, खंड काव्य में खंड काव्य में क्या होता है? किसी घटना या खंड का चित्रण होता है। महाकाव्य विस्तृत होता है, खंड काव्य क्या होता है? संक्षिप्त होता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा सब शांत बताइए, बताओ। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार बताओ जल्दी से। रसात्मक वाक्यम काव्यम। रसिक वाक्य क्या है? काव्य है। किसने कहा? आंचल, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है कौन अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। कौन अलंकार बेटा होता है? अनुप्रास अपनुक्त प्रकाश में अंतर है। उसमें शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, इसमें वर्ण की आवृत्ति होती है अनुप्रास में। मर्डर। अब हास रस जानते हैं परिभाषा? कहो यो हास रस के। जब व्यक्ति हृदय में हास का भाव उत्पन्न हो, इसे सुन के हंसी आए, जब हृदय में हास का भाव क्या हो जाए? उत्पन्न हो जाए। सिंपल प्रयोग के लिए जब हृदय के हृदय में हास का भाव उत्पन्न हो जाए वो हास रस होता है। भूषण किससे कभी श्रीशांत रहे? बता भाव। भूषण कौन काल कभी आई? काजल, भूषण कौन काल कभी आई? भूषण। और प्रीतम, 10वीं रस का नाम बताओ। आवाज नहीं तेज नहीं बोल रहे। ओए कक्कू, रवि, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। आशीष, मानवीय क्रियाओं का आरोप में कौन सा अलंकार होता है? दोहा एक डॉट डॉट छंद नहीं है, सम्मात्रिक नहीं है। कौन छंद है दोहा? सागर, अर्ध सम्मात्रिक। अर्ध सम्मात्रिक, ठीक है। अमित, बालक बोली बधो नहीं तो ही पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बालक बालक बोली बधो नहीं तो ही अनुप्रास, क्योंकि आवृत्ति बार बार हो रही है। फिर कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, पंक्ति में कौन अलंकार है? कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। अनुप्रास हटो, इसमें है उपमा। अनुप्रास और उपमा अलंकार इसमें है। दोहा कौन छंद होता है बेटा? मात्रिक छंद है, ठीक है। इसमें 24 मात्राएं, कितनी मात्राएं बेटा होती है? 24 मात्राएं होती हैं। चरण कितने होते हैं? 4। और 13-11 में क्या होता है? यति होता है। 13-11 में यति, मात्राएं 24, चरण होते हैं 4। दोहा एक मात्रिक छंद है, ठीक है ना। तो बात ये अर्ध है कि समय उस मतलब नहीं है। दोहा एक मात्रिक है, 4 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं, 13-11 में यति होता है। चौपाई को छंद आओ। वार्णिक मात्रिक, चौपाई मात्रिक का है। दोहा चौपाई को छंद आई मात्रिक, कभी तो सभैया वार्णिक। वही दोहा चौपाई को छंद निकाला मात्रिक आई, और कभी सभैया को आई बेटा वार्णिक आई। चौपाई मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं।
सहस बाहु सम सो रूपी मोहरा। बताओ शिवानी, सहस बाहु सम सो रूपी मोहरा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, इसमें उपमा कौन अलंकार हुई? उपमा हुई। बतावा राखी, जहां एक ही शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है, अर्थ समान रहता शब्द का, एक से ज्यादा बार प्रयोग होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? सागर, जहां कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? बताओ, जहां कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा के, आंचल कौन सा अलंकार होगा? आंचल अतिशयोक्ति अलंकार का हुई? अतिशयोक्ति अलंकार। नैना जी, संधि और समास में अंतर। संधि कितने प्रकार की होती है? और समास? संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, समास होता है 6 प्रकार का। संधि का अर्थ होता है योग या मेल, और समास का अर्थ होता है संक्षेप। संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, समास में 2 शब्द या पदों का मेल होता है। नीलांबर में कौन समास है? बताओ कौन समास नीलांबर में? नाटक एकांकी में अंतर बताओ, बताओगे? हाँ, नाटक में जीवन का बृहद चित्रण होता है और एकांकी में जीवन के खंड अंश। नाटक में बेटा कई अंक होंगे, एकांकी में 1 अंक होता है, ठीक है बेटा, याद रखना है। और महिमा जी, जीवन का हिंदी का प्रथम उपन्यास, सब शांत रहे, माँ डर को बोली था। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या बेटा? परीक्षा गुरु। भाषा क्या है? भावा विचारों के क्या? रामचरित, आशीष भैया, रामचरित मानस का मुख्य छंद कौन सा है? चौपाई है। रामचरित मानस का मुख्य छंद क्या है? चौपाई है। संस्मरण विधा में कल्पना तत्व क्या होती है? नहीं होती है। अब संस्मरण में तुम कल्पना लेके आओगे? स्मरण विधा में कल्पना तत्व प्रधानता बेटा नहीं होती है, ठीक है ना, ध्यान देना। बोले 1 नंबर का ऑनलाइन डाल है। कहानी के तत्व होते हैं आशीष, 4 गौण विधाएं बताओ कहानी की, मतलब वो गद्य की गौण विधाएं जल्दी से। रुकला में आते भाई रुका। रोशनी, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार होते हैं? रोशनी, अर्थ, अर्थ आ से 8 कैसे होते हो? कहानी उपन्यास में अंतर। कहानी का आकार लघु होता है, उपन्यास का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। जीवन के किसी एक अंश का चित्रण कहानी में होता है और उपन्यास में क्या होता है? बृहद चित्रण होता है। जिस प्रकार से एक फूल से गुलाब बन जाता है, बहुत सारे फूल गुलदस्ता बन जाता है। एक फूल है तो कहेंगे गुलाब है भाई, अब बहुत सारे तो गुलदस्ता बन गए। ऐसे ही जब बहुत सारी कहानियां मिलती है क्या बन जाता बेटा? उपन्यास बन जाता है। रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है? रेखा चित्र में किसी व्यक्ति वस्तु का चित्रात्मक अंकन होता है और उसमें क्या होता है बेटा जी? अब संस्मरण में कोई महान व्यक्ति घटना के संबंध में लिखा जाता है ना, कोई चीजें रही तो। रेखा चित्र में शब्द चित्रों का महत्व होता है, इसमें चिंतन की गहराई है कि आप कितना लंबा चिंतन कर सकते हो, कितना चीजें याद कर सकते हो। रेखा चित्र में आप कल्पना का सहारा ले सकते हो, संस्मरण में नहीं ले सकता है। जो लिए मार डाल
नीलांबर में कौन समास है? पंचवटी में कौन समास हो? सब शांत रहे, बताइए, बताओ लाला। दाल न गलना का अर्थ? बात न बनना, बस न चलना। नहीं कहते हैं दाल नहीं गले। खून पसीना एक करना आंचल, जो जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं? अजय। गद्य की 3 गौण विधाओं के नाम बता दो आंचल। संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी, ये गौण विधाएं हैं। आलोचना, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध कौन सी विधा है? प्रमुख विधा है। या पेपर में उबे करी बूटी रा उबे करी लाला रे, और तुम सत्यानाश के उबे करी आया मुँह जाए तनिया है। बोल गए सर जी, सर जी बहुत सब याद रहा सर जी, भूल गया, बहुत भूला था। भूलबे न करी जब कहूँ याद नहीं किया था। हैं? एक अनार 100 बीमार का अर्थ? बस एक चाहने वाले अनेक। अंधे की लाठी आय का मुहावरा की लोकोक्ति। अंधे की लाठी मतलब क्या हो जाएगा? मुहावरा, ठीक है ना? सुधार मुहावरा क्या हो जाएगा आपका? मुहावरा हो जाएगा। संधि के भेद? निबंध क्या है? गद्य है, गौण है कि प्रमुख है? हाँ, वह शांत रहे, वह धीरे धीरे चलना। रोशनी बताओ क्या होगा इसमें? ठीक है ना, इसमें रीतिवाचक क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। 9 2 11 होना, बिल्ली को देखकर